बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, रमज़ान अल मुबारक एक ऐसा बाबरकत और रहमतों भरा महीना है कि जिसमें फ़र्ज का सवाब 70 गुना बढ़ा दिया जाता है और नफल का सवाब फ़र्ज के बराबर मिलता है। लेकिन ऐसे बाबरकत महीने में भी कुछ बदकिस्मत लोग ऐसे होते हैं कि जिनको रोज़ा रख कर भी सिर्फ भूख और प्यास से मरने के अलावा और कुछ नहीं मिलता। उनका रोज़ा अल्लाह के यहाँ हरगिज़ कबूल नहीं किया जाता। अल्लामा इब्न क़य्यम अल जौज़िया ने दामाद रसूल हज़रत अली शेर खुदा से मंसूब रिवायत लिखी है कि दुनिया में 4 रोज़ादार लोग ऐसे होते हैं जिनका रोज़ा अल्लाह पाक कबूल नहीं फरमाता। नाज़रीन, हज़रत अबू हुरैरा से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो माह रमज़ान में सवाब की नियत से रातों को इबादत में मशगूल हो जाए तो उसके अगले पिछले तमाम गुनाहों को अल्लाह ताला माफ़ फरमा देगा। यहाँ सवाब की उम्मीद रखने का मतलब यह है कि इबादत सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए की जाए। ये इबादत लोगों के सामने दिखावा या शोहरत हासिल करने के लिए नहीं होनी चाहिए। कुरान पाक को अल्लाह ताला ने रमज़ान में नाजिल फरमाया, इसीलिए मुसलमान रमज़ान में कुरान पाक की ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत करते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी रात अल्लाह की इबादत में गुजार दिया करते थे, जिसकी गवाही कुरान पाक यूँ देता है। अल्लाह पाक कुरान पाक की सूरत मुज़म्मिल में फरमाता है, ऐ चादर ओढ़ने वाले नबी, रात में थोड़ा क़ियाम किया करें, आधी रात या इससे कुछ कम या इससे कुछ ज़्यादा। कुरान को ठहर ठहर कर पढ़ें। रोज़ा गुनाहों को बड़ी तेज़ी से ख़त्म करता है। यह सबसे अहम बदनी इबादत में शुमार किया जाता है। रोज़ा रखने से न सिर्फ मुसलमानों के गुनाहों को माफ़ फरमाया जाता है, बल्कि रोज़ा आइंदा गुनाहों से बाज रहने के लिए भी एक बेहतरीन तरबियत है। इबादतों में से रोज़े को एक अहम मकाम और मर्तबा दिया गया है, लेकिन कुछ ऐसे मुसलमान भी हैं जिनके रोज़े अल्लाह ताला कबूल नहीं फरमाएगा। हज़रत अली शेर खुदा से किसी ने पूछा, ऐ अमीर अल मोमिनीन, क्या कोई ऐसा मुसलमान भी हैं जिनके रोज़े कबूल नहीं किए जाएंगे? हज़रत सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, हाँ, 4 ऐसे मुसलमान हैं जिनके रोज़े कबूल नहीं होंगे। ऐसे लोगों का रोज़ा रख कर सारा दिन भूख और प्यास को बर्दाश्त करने का कोई फ़ायदा नहीं। बरोज़े क़यामत ऐसे 4 लोगों के रोज़े उनके मुँह पर मारे जाएंगे। पूछा गया, ऐ अली, वो कौन से 4 लोग हैं? हज़रत सैयदना अली ने फरमाया, नंबर 1, अपने शौहर की नाफरमान बीवी का रोज़ा कभी कबूल नहीं किया जाता जब तक कि वो सच्चे दिल के साथ तौबा न कर ले। प्यारे दोस्तों, हज़रत अली शेर खुदा को अल्लाह पाक ने बेशुमार इल्म से नवाजा है। यही वजह है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इल्म का शहर हूँ और अली इसका दरवाज़ा है। चुनांचे हज़रत अली ने फरमाया कि जिस औरत का ख़ावंद अपनी बीवी से नाराज़ हो तो उस औरत का रोज़ा कबूल नहीं होगा। नाफरमान बीवी का रोज़ा अल्लाह के यहाँ उस वक्त तक कबूल नहीं होगा जब तक कि वह सच्चे दिल के साथ तौबा न करें। अल्लाह ताला कुरान पाक की सूरत रूम आयत नंबर 21 में फरमाता है, इसके निशानियों में से है कि तुम्हारी जिन्स से तुम्हारी बीवियाँ पैदा की गईं ताकि तुम आराम पाओ। इसने तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और हमदर्दी पैदा की। यकीनन गौर व फिक्र करने वालों के लिए इसमें बहुत ज़्यादा निशानियाँ हैं। कुरान पाक की सूरत निसा आयत नंबर 23, जिसका तर्जमा को यूँ है, मर्द औरत पर हाकिम है इस वजह से कि अल्लाह ने एक दूसरे पर फजीलत दी है। इस वजह से मर्दों ने माल खर्च किए हैं। नेक फरमा बरदार औरतें ख़ावंद की गैर मौजूदगी में हिफाजत इलाही निगाहदाश्त रखने वाली हैं। और जिन औरतों की नाफरमानी और बद दिमागी का तुमको खौफ हो, उन्हें नसीहत करो और उनको अलग बिस्तर पर छोड़ दो। अगर वो बाज ना आए तो फिर उनको सज़ा दो। अगर वो ताबेदार रहें तो उन पर रास्ता तलाश ना करो। बेशक अल्लाह ताला बड़ा बुलंद और भलाई वाला है। हज़रत हुसैन इब्न मोहसिन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि उनकी फूफी किसी काम से रसूल अकरम के पास आई। जब वह वापस जाने लगी तो रसूल अकरम ने उनसे पूछा, तुम्हारे शौहर के साथ सलूक कैसा है? उन्होंने जवाब दिया कि मैं अपने शौहर की हर ज़रूरत पूरी करती हूँ, अपनी तरफ से तो कोशिश करती हूँ कि शिकायत का मौका नहीं देती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने ख़ावंद का पूरा ख्याल रखा करो, वही तुम्हारी जन्नत और वही तुम्हारी जहन्नम है। अगर उसके साथ अच्छा सलूक करोगी तो जन्नत में जाओगी, अगर उसके साथ बदसलूकी रखोगी तो जहन्नम में जाओगी। नबी अकरम का फरमान है कि जो औरत 5 नमाज़ों की पाबंदी करे और रमज़ान के सारे रोज़े रखे, अपने शौहर की ख्वाहिश के मुताबिक ज़िंदगी बसर करे, तो अल्लाह की तरफ से ऐसी औरतों को खुली इजाज़त होगी कि वह जन्नत के जिस दरवाज़े से चाहें जन्नत में दाखिल हो जाएँ। नंबर 2, हज़रत सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि नाफरमान औलाद का भी रोज़ा कबूल नहीं होता। हज़रत अबी बिन मालिक से मरवी है कि रसूल अकरम का फरमान है, जिस बंदे ने अपने वालिदैन में से किसी एक को अपनी ज़िंदगी में पाया हो, उसके बावजूद भी वो जहन्नम में चला जाए तो अल्लाह ने उस नाफरमान औलाद को अपनी रहमतों और बरक़ात से बहुत दूर कर दिया।
رسول اکرم کا فرمان ہے کہ اولاد کے لیے جنت حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ وہ اپنے والدین کو خوش کر لیں، ان کی خوب خدمت کریں، تو بے شک اللہ پاک اس کے اجر کے بدلے میں اس فرمانبردار اولاد کو جنت میں داخل کر دے گا۔ اس طرح اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے اللہ کو راضی کر سکتی ہے۔ مومن کو اللہ تعالیٰ نے والدین کا ادب و احترام کرنے کا پابند بنایا ہے۔ جب والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کی ہر جسمانی اور اخلاقی ضروریات کا خیال رکھنا اولاد پر فرض ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد سب سے زیادہ احسان ماں باپ کا ہوتا ہے، اسی لیے فرمایا گیا کہ جو بندہ والدین کا نافرمان ہے تو اس کا روزہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 3، وہ غلام جو اپنے مالک کو چھوڑ کر بھاگ گیا ہو، جب تک وہ غلام اپنے مالک کے پاس واپس نہیں آ جاتا تب تک اللہ پاک اس غلام کے روزے قبول نہیں کرتا۔ نمبر 4، حضرت سیدنا مولا علی کا فرمان ہے کہ جو بندہ اپنی امام کی اطاعت نہیں کرتا، اس کا نافرمان ہے تو اس کا روزہ بھی قبول نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم کا فرمان ہے کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ قرآن پاک کی سورۃ النساء آیت نمبر 59 میں اللہ پاک کا ارشاد ہے، رسول اکرم کی اطاعت کے بعد امام وقت کی اطاعت کے بارے میں یوں حکم دیا، اے ایمان والو، حکم مانو اللہ کا، حکم مانو رسول کا اور ان کا جو تم پر حکومت والے ہیں۔ قرآن مجید اور حدیث محمدی میں ہے کہ رسول اکرم کی اطاعت کے بعد تم پر امام امیر جو حکومت کر رہا ہو اس کی اطاعت کرنا بھی لازم ہے۔ حدیث مبارک کے آخری حصے میں یوں بیان کیا گیا ہے کہ جس نے اپنے امیر کی اطاعت کی اس نے رسول کی اطاعت کی، جس نے اپنے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ پیارے دوستو، اللہ پاک نے ہم پر رمضان کا مبارک مہینہ اس لیے نازل فرمایا ہے کہ ہم نیک کام کر کے دوسرے مہینوں کی نسبت لاکھوں درجے زیادہ نیکی حاصل کر کے اپنی بخشش کے حقدار بن سکیں۔ پیارے بھائیو، ہم کو اپنے آپ پر غور کرنا چاہیے کہ ہم میں سے کتنے لوگوں میں سے یہ 4 باتیں پائی جاتی ہیں۔ اگر ہم میں کوئی ایک بھی بات موجود ہے تو ہمیں چاہیے کہ فوراً اللہ سے سچے دل سے توبہ کریں، اپنے غلطیوں کے دل سے معافی مانگیں اور ان 4 غلطیوں سے بچیں تاکہ اللہ کے ہاں ہمارا بھی روزہ قابل قبول ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان 4 برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں 5 وقت کا نمازی بنائے اور رمضان المبارک کے تمام روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والے اس طرح کی معلوماتی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔